सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं शशांक भट्ट आपके सामने केमिस्ट्री का एक सेशन लेके आया हूँ, जिसमें कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम की जो यूनिट है उसके टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और साथ में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उससे पहले आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, है ना। उससे पहले आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, कितना परसेंट कौन सा एलिमेंट कंपाउंड में है। तो यार सिंपली परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, आपके मार्क्स की परसेंटेज, है ना। सर जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो उसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट की मुझे परसेंटेज निकालनी है तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो एलिमेंट का जितना मास है, ठीक, उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल कंपाउंड के मास से। तो मैं परसेंटेज कंपोजिशन आपको लिख के बताता हूँ कैसे लिखोगे, देखना। अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आपको लिखना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, तो क्या करना है आपको, तो उस एलिमेंट का जितना मास है, मास ऑफ एलिमेंट, और उसको आप डिवाइड कर देना जो भी कंपाउंड का मास है ना। एलिमेंट तो कंपाउंड में ही प्रेजेंट होगा, तो उस कंपाउंड का मास और इनटू 100। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको परसेंटेज कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक। चल तो फिर कोई एग्जांपल से समझा दूं सर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाम का आपके पास एक कंपाउंड था, अब उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज कार्बन कितना है, ठीक। अगर यहाँ से आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जाए तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, देखो। कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए कार्बन का मास यहाँ रख देना और पूरे कंपाउंड का मास, तो आप देखो कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा टोटल 44 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन का निकाल लेना आप। देखो ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 है और पूरे कंपाउंड का मास 44 है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, कार्बन का परसेंटेज भी मिल जाएगा और ऑक्सीजन का भी। तो ध्यान ये रखना है कि किस एलिमेंट का सर हमसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा गया है, ठीक। तो उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में मास पूरे कंपाउंड का रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आप नोट करो, फिर मैं आपको एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो यहाँ से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। यार फॉर्मूले बनाना तो सीखे हैं आपने, फॉर्मूले बनाना आपको आते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कि होता क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सर वो चीज़ होती है जो हमें कंपोजिशन के बारे में बताता है। एक तो आपने अमाउंट पढ़ा, परसेंटेज कंपोजिशन, एक आप एक्चुअल में क्वालिटेटिवली, है ना, कितना कितना कंपोजिशन है, तो वो पता लगेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ C6H12O6, ये क्या है, ये सर ग्लूकोज है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपके सामने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर मैं कुछ कॉमन लूँ यहाँ से, ठीक है, सबके नीचे कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हैं। सी के कार्बन के नीचे 6 लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा है 12 और ऑक्सीजन के नीचे 6 लिखा है। तो आप कोई कॉमन नंबर ढूंढो, यहाँ से कॉमन लेते थे तो 6 आ रहा है कॉमन सर, तो 6 कॉमन लोगे तो कार्बन के नीचे 1 बच जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नहीं, है ना, हाइड्रोजन के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 1, कॉमन क्या ले लिया 6। तो इस तरीके से जो आप फॉर्मूला लिखते हो ना, ये फॉर्मूला आपका कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो दोनों वर्ड्स में मतलब क्लियर हुआ है, तो दोनों फॉर्मूले, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन बता रहा है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है।
अगर सिंपलेस्ट रेशो की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बता रहा है। तो अगर मैं इनकी डेफिनेशन आपके सामने लिखूं, है ना, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला और क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप देखना ध्यान से। ठीक, यहाँ पे आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यहां से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सिंपलेस्ट चाहिए, मतलब आपको बस पता लग जाए सर क्या चीज़ प्रेजेंट है, हमें उसके अमाउंट से मतलब नहीं है, तो आपके लिए एम्पेरिकल फार्मूला भी बहुत काम का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करता है गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। आपने देख ही लिया, आपने देखा ना वहां पे, ठीक है। अब है तो फॉर्मूले में एटम्स, तो एटम्स का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, है ना, एटम्स का अपना कुछ ना कुछ वहां पे मास होगा। तो यहाँ पे आप मास कैलकुलेट करना जरा। कार्बन का 12 होता है सर, और कार्बन है कितने अपने पास, 6। ठीक, ये कलर आपको दिख रहा, विजिबल है ना, ठीक है। हाइड्रोजन है 12 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ऑक्सीजन है 6, एक हाइड्रोजन का 16 होता है। तो इसका जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो मास आ रहा होगा 180 यूनिट्स। इसका कैलकुलेट करो, 6 को इग्नोर कर देना अभी, ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ इसको, ये है, ये इतने चीज का मास बताओ आप। तो 12, 2 और 16 कितना आ रहा है, 30। तो ये जो 30 है ये मास कहाँ से आया, एम्पेरिकल फॉर्मूले से। और जो 180 है वो मास कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। तो अगर इनमें आपको रिलेशन देखना है तो देखो ध्यान से, क्या रिलेशन आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कुछ कम है, ये तो हमें पता लग गया कि सर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास है ना वो कुछ कम है, किसी नंबर से वहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैं उस नंबर को n मान लेता हूँ। और इक्वल टू में क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास। तो आप यहाँ से देखो ये कितना था 30, और ये क्या है n, ये कितना है 180। मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 6, है ना, और ये 6 वही नंबर है जो आपने कॉमन लिया था। तो अगर आपसे कोई कहे कि n की वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, तो n की वैल्यू का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइड किससे कर देना आप, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। वहां से आपको क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी। यही तो हमने किया यहाँ पे, है ना, यही हमने किया। ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 180, ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास 30, डिवाइड किया तो 6 आया। और 6 ये वही नंबर है जो आपने फॉर्मूला बनाने के लिए क्या लिया था, कॉमन लिया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना क्या होता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैं कैलकुलेट करना भी बताऊंगा आपको, पहले आप डेफिनेशन नोट करो, देन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना। हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन से ही समझते हैं सीधे। देखो, ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर जेई मेंस में आया था। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को, देखना जरा। पहले तो आप एक कॉलम बना लो एलिमेंट्स का। ठीक है, एक कॉलम आप एलिमेंट्स का बना लो। क्या क्या एलिमेंट्स हैं सर हमारे पास, हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्या है, नाइट्रोजन है। देन उनका आप परसेंटेज, जो भी उनका परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का, 8.7। अगर पूरे कंपाउंड का मास मैं 100 ग्राम मानूं तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 8.7 ग्राम, परसेंटेज में दिया है ना, तो इसको आप मास एज्यूम कर सकते हो। कार्बन का 74 और नाइट्रोजन का 17.3। मास एज्यूम करके इसके आप मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालेंगे सर, ये गिवन मास डिवाइडेड बाय इनका मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये तो क्या आ गया 8.7 आ गया। कार्बन का होता है 12, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 12 6 5 60 हो गया, 672। तो 6 पॉइंट और 20 बच रहा है 1, ठीक है, 8 बच रहा है,
फिर आ गया 6। ऐसे ही यहाँ देखो 17.3 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मास 14, ये कितना आ रहा है 1.2 ना, 3 बच रहा था तो 28 कर लिया, बचा 5, तो 14 3 टाइम्स ये आया। मोल्स आ गए। अब आप मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। देखो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर हो उसको आप डिवाइड कर लेना सारे नंबर से, जैसे 8.7 को भी डिवाइड कर लो किससे 1.23 से, 6.16 को भी डिवाइड कर लो 1.23 से, और 1.23 को तो करोगे ही 1.23 से, ये आ जाएगा 1। इसको करने के लिए हम निकालते हैं अपना हथियार जिसका नाम है कैलकुलेटर, थोड़ा सा टाइम बचेगा है ना, और एक्यूरेसी भी आएगी। 8.7 डिवाइडेड बाय 1.23, तो ये सर आ रहा है 7.07 के आसपास, और अगर आप इसको करोगे 6.16 को डिवाइड 1.23 से तो आ रहा है 5.0। तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है यार, है ना। आपने राउंड ऑफ करना सीखा होगा कि नेक्स्ट नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, नहीं है तो उतना ही रहने देते हैं। तो देखो आप यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ 0 है तो 0 के लिए क्या, इसको 7 ही लिख लो ना राउंड ऑफ करके, इसको आपने क्या लिख लिया 7, इसको 5 और इसको 1, ये तो था ही। अब देखो कार्बन का कितना नंबर आ रहा है सिंपलेस्ट 5, है ना, कार्बन का नंबर आ रहा है सर 5, हाइड्रोजन का 7, नाइट्रोजन का 1। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या ऑप्शंस में, देखो तो 1 लिखो ना लिखो बात एक ही है। 6 देखो C5H7 और N के नीचे कुछ नहीं, तो ऐसा ऑप्शन 3 है, तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट, और आपको 4 मार्क्स मिल जाते अगर आप सही क्वेश्चन करके आते, गलत करोगे तो माइनस, नहीं आता है तो छोड़ देना है। अब इसमें था ही क्या यार, मैथ चल रही है, केमिस्ट्री तो रही नहीं इसमें कुछ। परसेंटेज दी, उसको मास माना, मास को डिवाइड किया एटॉमिक मास से ताकि मोल्स आ गए, और मोल्स जो थे ना वो स्कैटर्ड थे तो हमने उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, कैसे, जो मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू थी उसको सबसे डिवाइड करके। ठीक, तो आपका आंसर ये आ चुका है C5H7 9, इसको आप लोग नोट कर लेना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को, देखो पूछा किसमें सर, पहले ये तो बताओ, मीथेन में पूछा है ना, किसमें पूछ रखा है, मीथेन में। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने देखा है और याद है आपको तो यहाँ ध्यान से देखो, एक मोल मीथेन में कितने मोल हैं कार्बन के, सर एक मोल कार्बन का है प्लस 4 मोल हाइड्रोजन के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 5। अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं ऑफ एटम्स तो वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हमसे मोल परसेंटेज ही पूछा है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल, ठीक है, निकाल लेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल। तो वहां हम मास में निकालते थे, यहाँ मोल्स में निकालेंगे। कार्बन के कितने मोल्स हैं 1, टोटल मोल्स कितने हैं 5, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 20% आ रहा है। इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, है ना, ताकि आपका टाइम, कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहे हैं वो आपकी कैलकुलेशन नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 20%। देखो ये क्वेश्चन भी था 2019 के पेपर में। तो हम वो सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो इस टॉपिक से होंगे, जिसका नाम है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, अब तो आप करो यार, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे, हाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, वर्ड प्रॉब्लम है। अभी तक जो क्वेश्चन आपने दोनों देखे ना वो मतलब सिंपल अप्रोच पे थे, जो फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा जैसे हम लोग स्टेटमेंट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं ना, उस तरीके से है। देखो, रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6:1। मतलब अगर आपको मास परसेंटेज बोल रहा है किसका, ठीक है, मास परसेंटेज कार्बन का और हाइड्रोजन का, इसका रेशो कितना आ रहा है, इसका रेशो आ रहा है 6:1। ठीक है सर, है क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर C6HYOZ। तो इसमें कार्बन का मास कितना होगा, हमें एक कार्बन को तो पता है 12, एक्स कार्बन है तो 12x लिख लेंगे,
हाइड्रोजन का पता है, एक का सिर्फ वन होता है, और है कितने, वाई, तो वाई का वन से मल्टीप्लाई कर देना, 6/1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन बन रही है, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x। y इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x। हमने पहले लाइन से जो इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते थे वो कर ली। अब आगे पढ़ो। वन मॉलिक्यूल ऑफ द अबव कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसका एक मॉलिक्यूल उतने ऑक्सीजन कंटेन करता है, कितने, हाफ रिक्वायर्ड टू वन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C6H5। बर्निंग की मैंने आपको कॉमन इक्वेशन बताई नहीं है, यहाँ देख लो। बर्निंग का मतलब होता है ना एयर के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्शन आएगी। अब मुझे बैलेंस भी करना है तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ इसको। देखो ऑक्सीजन, और बनेगा क्या सर, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है तो CO2 और H2O बनता है। क्या बनता है, CO2 और H2O। दिख रहा है ना H2O, नहीं H2O नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। CO2 और बनता है H2O। इसको थोड़ा सा हम साइज छोटा करके लिखते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। C6H5 बर्निंग करा रहे हो आप O2 के साथ, और मिल क्या रहा है, CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करो, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, एक्स हैं, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस किया करो, तो यहाँ भी एक्स आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं, वाई, और यहाँ कितने हैं, दो हैं, तो वाई को दो कैसे बनाओगे, है ना, या दो को वाई कैसे बनाओगे, देखो आप क्या करें यहाँ पे, सर इसको आप y/2 कर दो ना, तो दोनों तरफ y हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो जब तुम देखोगे तो ऑक्सीजन 2x, यहाँ 2 लगा हुआ है, x लगा देना, यहाँ पे y/2, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, y/4 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से कैंसिल भी हो जाएगा ना। तो आपके पास जनरल क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के आगे क्या लिखा है, x प्लस y/4। बट अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स की बात करूँ, यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने लग रहे होंगे, तो देखो एक मॉलिक्यूल में दो है ना, तो दो से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब वो कह रहे हैं कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है Z, वो क्या है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इसके लिए जितने इसमें लगे थे, ठीक है, हाफ बोला गया है। और यहाँ पे आप क्या कर देना, यहाँ 2 से वो करना पड़ेगा, देखो क्या लिखा है, Z इक्वल टू हाफ। और ये पूरे एक मॉलिक्यूल की बात है, बट एटम्स कितने आएंगे यहाँ से, दो, एटम्स कितने आएंगे, दो आएंगे, यहाँ दो लिख दो, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल का था ना कोफिशिएंट, हमें तो एटम्स बताने हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, दो एटम है, ठीक है। इसको भी आप रब कर देना यहाँ से, देखो तो ये रहा 2x प्लस y/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब सर जो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है ना वो x प्लस y/4 है, और y की वैल्यू क्या है, 2x, y की वैल्यू है 2x, तो 2x/4, यानी कि ये कितना आ रहा है, z की वैल्यू आ रही है x प्लस x/2। सॉल्व करोगे तो 3x/2 आ जाएगी। अब आप रेशो निकाल लो x का, y का और z का, ठीक है। x की वैल्यू तो ये है ही, x है, और y की कितनी है, y की है 2x, और z की कितनी है x के टर्म्स में, 3x/2। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और x से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:2। 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है ना, 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। x क्या था, कार्बन C2, y क्या था, हाइड्रोजन H4, और z क्या था, ऑक्सीजन 3, C2H4O3। है ऐसा ऑप्शन, है ना, ऐसा ऑप्शन क्या है, ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन है सर हमारे पास। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये कह सकते हो आप, हाँ थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक, नोट करो इस बात को। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप, ठीक है, नोट करो आप। पेपर गिरे हुए हैं नीचे, इनको हटा देते हैं यहाँ से। चल आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको नोट करना, दोबारा प्रैक्टिस करना खुद से। फिर से एक अननोन क्लोरो हाइड्रोकार्बन है
जिसमें कि 3.55% ऑफ क्लोरीन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज वन क्लोरीन एटम ओनली, मतलब ये जो इसका मॉलिक्यूल होगा ना उसमें एक क्लोरीन एटम तो है ही और एक ही है ओनली कह रहा है। तो 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में क्लोरीन एटम्स कितने होंगे? तो पहले आप जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे क्या बता पा रहे हो? उससे हम ये बता पा रहे हैं सर 100 ग्राम ऑफ क्लोरो हाइड्रोकार्बन में क्या है, 100 ग्राम में 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन है। और हमसे बात किस में करी गई है? हमसे बात बोल रहे हैं 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में निकाल लो आप। 1 ग्राम में कितने होंगे? 3.55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1। अगर मैं मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो ये तो मास है ना ग्राम में, ये गिवन मास है आपके पास, ये दे रखा है आपको गिवन मास, और मॉलिक्यूलर मास से इसको डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाएंगे। डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, 1 0 नीचे बढ़ा लेना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा? 1/1000 यानी कि 10 की पावर -3। अब एक बात मुझे बताओ, अगर 1 मोल क्लोरीन होता तो उसमें कितने एटम होते? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कितने मोल हैं अपने पास? 10 की पावर -3 मोल है, तो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -3। तो ये आएगा सर 6.022 इंटू 10 की पावर 20। है क्या ऐसा ऑप्शन? देखो तो, है ना ऐसा ऑप्शन? कौन सा है? 6.022 इंटू 10 की पावर 20 या 23। ठीक है, वो गेड्रो नंबर को वो 6.023 कंसीडर कर रहे हैं, ये पावर में जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? आपका पावर में जाएगा। इसको कर लेते हैं करेक्शन। यहाँ पे क्या है? ये 10 की पावर 23 है। ठीक, ध्यान रखना इसको। चलो, तो इस हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? सर इस हिसाब से तो ऑप्शन आ रहा है 10 की पावर 20, दिख ही नहीं रहा है हमें, ये देखो सी ऑप्शन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट, है ना, ये अडल्ट है यहाँ पे, अडल्ट क्वेश्चन में लिखा है और कुछ नहीं है अडल्ट। देखो यहाँ पे क्या आएगा? टी लगा देना है, यहाँ पे आपको टी लगाना है। कर देते हैं करेक्शन यार, गलती तो होती रहती है। ठीक है, हमारी तरह ही लोग हैं, ये भी गलती हो गई, कोई बात नहीं। ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, और बाकी मार तमाम चीज़ें, हम तो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो कार्बन तो हो गई, कार्बन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक, चलो उसमें हुआ क्या? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया। देखो वो कह रहे हैं कि एक, मतलब हाइड्रोजन जो 1H था उसको वो वाले हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जिसका मास कितना है? 2। तो कितना वेट गेन होगा? वेट में कितना इंक्रीज आया है वो आपको बताना है। तो क्यों ना हम पहले पुराना वेट निकाल लें हाइड्रोजन की वजह से। देखो आप यहाँ पे 75 किलो का है वो इंसान, और उसमें हाइड्रोजन कितना है? 10%। मतलब अगर मुझे वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है उस इंसान में तो क्या करूँगा? मैं 10% ऑफ 75 कैलकुलेट कर लूँगा। कर लो सर, 10/100 इंटू 75। तो ये तो सर 7.5 आ रहा है, मतलब उस इंसान में 7.5 किलोग्राम हाइड्रोजन है। अब आपने इसको रिप्लेस किससे कर दिया? 2H एटम से, यानी कि 2 मास जिसका है। ठीक है, तो अगर मुझे इनका निकालना है मास तो ये कितना आएगा? देखो यार, एक वाले का 7.5 था तो इसका 15 किलोग्राम आ जाएगा। तो कितना वेट गेन हुआ? ये जितना बढ़ा इसका तो हटाओगे ना, ये हटा भी तो दिया आपने, ये वाले हाइड्रोजन निकल गए, ये वाले आ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.5 kg वेट में गेन होगा। ऐसा ऑप्शन है? हाँ सर है, तो ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 1H यानी कि जो प्रोटियम थे उनको हटा दिया, उसकी जगह ड्यूटेरियम लगा दिया, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया इन्होंने, है ना।
रिएक्शन वाला काम इंसान के अंदर कर दिया, हाइड्रोजन ही रिप्लेस कर दिया। कोई बात नहीं, वजन बढ़ेगा उसका, 7.5 kg इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट से भी हमें बात पता होना चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन का यूज। ठीक, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। देखना कैसे अप्रोच करोगे इसको। कितना भी मिनिमम हो यार, एक एटम का 1 मोल तो होगा ना उस कंपाउंड में, ठीक है, तो वहीं से हम निकालेंगे। 8% सल्फर है, ठीक, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, कोई बात नहीं। तो सर अगर 100 ग्राम है कंपाउंड, ठीक है, 100 ग्राम कंपाउंड में 8 ग्राम सल्फर तो है ही। अब वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम बताओ आप, तो मैंने कहा यार कंपाउंड में 1 मोल सल्फर हर हालत में होगा, ठीक। तो 32 ग्राम की वजह से कितना आ रहा है, 1 मोल आ रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, और भी चीज़ें हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं। तो 1 मोल कंपाउंड का देखो, 8 ग्राम सल्फर जो है वो 100 ग्राम कंपाउंड में है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार 1 मोल, एक एटम जरूर प्रेजेंट होगा, एक एटम का मास 32, तो 32 ग्राम सल्फर कितने में होगा, 100/8 इंटू 32, ये कितना हो गया, 4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 400। तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 ग्राम पर मोल। आ रही है बात समझ में, क्या बता दिया मैंने यहाँ पे, देखो मैंने ये बात बताई आपको। जो बात आपको नोट करके लिखनी है वो ये है कि एवरी कंपाउंड will contain at least 1 mole of its constituent atoms। कम से कम यार 1 मोल तो होगा ना, तभी तो वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। और मिनिमम ही पूछा है, तो हमने मिनिमम की बात मान के कैलकुलेट कर लिया, कितना, 400। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप 1 मोल की वजह से जो कंपाउंड का मास है वो निकाल देना, वो क्या हो जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा उस कंपाउंड का। तो ये भी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, सारे अपने हम निपटा देंगे, ठीक है। आपको बस इन्हीं पे ध्यान रखना है, और कहीं से कोई ये नहीं अब अलग अलग PYQ की बुक आती है, कोई नहीं, सारे हमने यही कलेक्ट कर दिए टॉपिक वाइज, वो भी ठीक है, स्कैटर्ड रहते हैं। ये देखो, ये खुद से करोगे ट्राई, 2022 यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन है सर, एक बार आप पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ग्लाइसिन नाम का क्या होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, तो वो 0.30% है प्रोटीन में, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। फिर से वो वही पूछ रहे हैं मिनिमम, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, 0.30 ग्राम ग्लाइसिन किसमें है, 100 ग्राम कंपाउंड में, और ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 75। तो 75 ग्राम ग्लाइसिन कितने में होगा, 100 अपॉन में 0.30 इंटू 75। और ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ तो मतलब क्या बोले आपसे, गलत आंसर आएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और रेंज में भी आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से इसको करोगे तो 25 टाइम्स आएगा, तो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या लिख दोगे, 25। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन की खास बात यह है कि गलत पे नंबर नहीं कटते हैं, और अगर आसपास भी आंसर होता है तो रेंज में आंसर एक्सेप्ट हो जाता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कंपाउंड में कम से कम 1 मोल एटम तो प्रेजेंट होगा ही होगा। रब करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे एक कॉन्सेप्ट और समझाना है, कंबशन वाला, ठीक है, उसको समझा देता हूँ आपको। परसेंटेज कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन, हाँ यहाँ पे मुझे बताना है। देखो अभी तक हमने जनरल बात करी, अब मैं बात करूंगा कंबशन रिएक्शन की, ठीक है। अब आपसे बात किसकी करेंगे, कंबशन रिएक्शन की, ध्यान से समझना। क्या होता है कंबशन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है, कंबशन बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो वहाँ CO2 और H2O तो हर हालत में बनता ही बनता है, ठीक है, ठीक है। CO2 का मास कितना होता है टोटल, 44 ग्राम, और इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे सर, कार्बन का मास 12, पूरे का मास 44 इंटू 100, तो ये क्या है, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। वाटर का मास 18 ग्राम होता है सर,
तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा वो देखो आप, वो आ जाएगा यहाँ से 2, मैंने यही तो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, 2/18 इंटू 100 इस तरीके से। या सर इसको और मॉडिफाई कर दो आप, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है, यहाँ से हमें बात ज़्यादा समझ आ रही है। और 18 ग्राम वाटर में क्या होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। ठीक है सर, इस बात को ध्यान रखना आप, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाय कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अभी तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूले का ही है, और यहाँ पे कोई एग्जाम का नेम मेंशन नहीं है ना, तो ये जो था ये नीट का है, जहाँ पे केवल ईयर लिखा है। ये क्वेश्चन कहाँ है, नीट 2021 का, तो कोई पार्शियलिटी नहीं है बेटा, है ना। जेई के साथ साथ हम नीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट सेम है अपना। ठीक, चलो तो ये बात ध्यान रखना, कंबशन के क्वेश्चन में रब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कराता हूँ, आप लोग खुद ही कर लिया होगा अब तक। तो कार्बन कितना है, 78 ग्राम, परसेंट दिया हुआ है ना, और रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन 22 ग्राम। 100 में से माइनस करोगे तो मोल्स का रेशियो क्या आएगा, 78/12, और हाइड्रोजन का मास 1। ये कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है ना, 12 छंग 72 और 6 है ना, ये कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। और ये कितना आएगा, 22 आएगा। दोनों में छोटा नंबर कौन है, 6.5 है, तो 6.5 से आप डिवाइड कर दो दोनों जगह, 6.5 और 22 का डिवाइड भी 6.5 से, ये तो 1 आ जाएगा। और इसको अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 3 आएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3। तो CH3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीट वाले में तो कैलकुलेशन ही नहीं है ना, तो उनका ध्यान रखा गया है, मेडिकल बैकग्राउंड वालों का सिंपल कैलकुलेशन थी और क्वेश्चन हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब ये वो वाला अभी भी, हाँ अभी भी वही वाला है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला। कर लोगे ना इसको, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज दिया है, तो उसके एटॉमिक वेट से उसको आप डिवाइड करना, फिर जो मोल्स आएंगे उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना और बताना मुझे क्या आंसर आया कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आपको कोई नया क्वेश्चन बताता हूँ, एक जैसे पैटर्न के तो आपने बहुत कर लिए। ये देखो वही वाला तो है कि एक मोल में कितना होगा, है ना। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है कि सर 0.5% है इसमें 100 ग्राम में, तो 78.54 में जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो ये आया कॉन्सेप्ट ऑफ कंबशन रिएक्शन, मैंने वहीं पे बता दिया था, बट यहाँ पे कवर होगा वो। इसके सीधे आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.30 ग्राम, जिसमें 0.20 ग्राम कार्बन है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, है ना, वो पूछा गया है हमसे। ठीक है, निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो एक बात बताओ यार, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना था, 12 ग्राम, और आपके पास है कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 0.20 ग्राम। क्या यूनिटरी मेथड नहीं आता है, कह दो कि आता है। हाँ सर आता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.20। फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 12 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 44, तो ये समथिंग सर 0.05 के आसपास आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 0.05 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप, हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो कार्बन का मास इतना और टोटल मास कितना है 0.30, परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देना। डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, कैंसिल कर दो, 6 से हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 बचा कितना 40, 16.66 आएगा। ठीक है, 16 पॉइंट कितना आएगा 67 कर लो। अब नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो राउंड ऑफ कर लेना, इंटीजर तो 17 ही है इसके पास। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 17% विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो ध्यान रखना कहाँ पूछा है, ये NAT टाइप में होगा तभी इंटीजर है ना, उसका नाम ही है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसको रब करते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन में भी आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, 116 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन यील्ड्स इतना 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
ठीक है, और ऑक्सीजन दिया है एंड कार्बन दिया है। तो हमें बताना है, ये यार ये जी क्यों बना दिया सर जी आपने, ये तो वो है ना अपना क्या कार्बन, जी जी करते रहते हो, यहाँ जी बना दिया, याद आ गई होगी इन्हें, जी करते रहते हैं घर पे। ये देखो ये कार्बन है, कार्बन भी नहीं है ये हाइड्रोजन है। क्यों, कार्बन ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गए ना, इसको आप हाइड्रोजन करो तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो अपने पास भी आप करेक्शन कर लेना, ये हाइड्रोजन है। देन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमें बताना है कि कितने फॉर्मूले के साथ हमारा डाटा एग्री कर रहा है। तो आप देखो हर जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लो, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालो तो कितना आएगा, 7.5 ग्राम हाइड्रोजन है, और टोटल कंपाउंड का मास कितना है, 116। निकालो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 7.5, ठीक है इसको हटा देते हैं, 7.5 अपॉन में 116 इंटू 100। सॉल्व करो इसको जल्दी से, 7.5 डिवाइडेड बाय 116, तो सर ये आ रहा है 0.06। ये कितना आ रहा है, 0.06 आ रहा है। ठीक है, अभी 100 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, मतलब 6। तो जिन भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का परसेंटेज 6 आएगा ना, वहां वहां हमारा डाटा मैच हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, सॉरी 4 है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 है। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4। टोटल मास एसिटिक एसिड का 60। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो ये भी आपका 16 के आसपास आएगा, है ना, ये 16.6, ये भी 16.6। ऐसे ही यहाँ देखना, हाइड्रोजन 2 है, टोटल का मास कितना है, 12, 16, 28 और 30। तो यहाँ भी कितना आ रहा होगा, 6.66। तो देखो जो हमें कंपाउंड दिया उसमें भी हाइड्रोजन 6.66 और इन दोनों में भी। तो एनएटी टाइप क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। हमारा डाटा जो है वो 2 कंपाउंड के फॉर्मूलों से मैच कर रहा है। इसमें निकालोगे तो 6.6 नहीं आएगा, निकाल के देख लेना आप लोग, 6.6 नहीं आएगा। आगे बढ़े तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन पे कितना अच्छा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। ठीक, देन हम अपने आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कंबशन का कॉन्सेप्ट है, द कंबशन ऑफ 0.492, द कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen gives 0.793 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड and this। तो आपसे पूछा है ऑक्सीजन का कंपोजिशन क्या होगा, यार ऑक्सीजन का कंपोजिशन पूछा है तो पहले आप कार्बन और हाइड्रोजन का निकाल लो। पहले किसका कैलकुलेट कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन का। देखो कार्बन कितना होगा, यहाँ पे कार्बन कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी आपको बताया था कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है ना, और हमारे पास कितना CO2 है, 0.793। इतने ग्राम CO2 में आप कैलकुलेट कर लो कि कितना कार्बन होगा, 12/44 इंटू 0.793। यहाँ पे आपको अपना हथियार निकालना पड़ेगा अगर टाइम बचाना है तो, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद ले सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ से हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 44 से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.793 से। तो आपके सामने कितना आ रहा है, 0.216। इतना ग्राम तो कार्बन है, और हाइड्रोजन का डाटा भी दिया है, हाँ हाइड्रोजन के लिए भी दिया है। तो 18 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम होता है सर, ठीक है। और हमारे पास कितना वाटर है, 0.442। तो इतने में कितना हो जाएगा, 2/18 इंटू 0.442। सॉल्व कर लो इसको, ये 9 से कैंसिल, उसको डिवाइड करो 0.42 को, 0.442 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ रहा है, 0.049। इतना मास कार्बन का है कंपाउंड में, इतना मास हाइड्रोजन का है, तो बचा हुआ मास किसका होगा, बताओ भाई क्या था ये ऐसा कंपाउंड था जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। तो बचा हुआ मास किसका हो जाएगा, बचा हुआ मास हो जाएगा सर ऑक्सीजन का, और टोटल कंपाउंड का मास ये है। तो इसमें से आप हाइड्रोजन का और कार्बन का मास क्या कर दो, माइनस 0.492, पहले माइनस कर दो इसका 0.049, फिर माइनस कर दो आप कार्बन का, कितना आएगा देखो 0.216। तो सर ये जो ऑक्सीजन का मास आप बता रहे हो ना, ये आ रहा है 0.227। अब इसकी परसेंटेज निकाल दो,
इतना मास ऑक्सीजन का, टोटल मास कितना 0.492 और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। इसको और सॉल्व करेंगे एक बार, देखो 0.227 डिवाइडेड बाय 0.492, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.461। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा होगा तो आप बता दोगे कितना 46%, तो आपका आंसर कितना होगा 46%। देखो हमने कंबशन रिएक्शन से होने वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के क्वेश्चन भी कर लिए, तो सारे क्वेश्चन का आपके सामने कलेक्शन था। इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।